Hello everyone, I am Garima, your English teacher, and we will continue our story, A Tramp of Surgery, which is written by James Herriot. In this particular story, हमने ये देखा कि किस तरह से मिसेस पैम्फ्रे जो हैं वो ट्रिकी के लिए एग्स भिजवाती हैं बहुत सारे, वाइन भिजवाती हैं बहुत सारी, और उनको कौन एंजॉय कर रहा है? मिस्टर हैरियट और उनका स्टाफ एंजॉय कर रहा है। और उनका एंजॉय करना बनता भी था, क्योंकि ना तो वो ट्रिकी को ये सारी चीज़ें दे सकते थे क्योंकि ट्रिकी अंडर ऑब्जर्वेशन था, और ना ही वो मिसेस पैम्फ्रे को बोल सकते थे, क्योंकि मिसेस पैम्फ्रे को अगर वो बोलते तो मिसेस पैम्फ्रे फिर भी उनकी बात नहीं मानती, तो इसलिए वो वेस्ट थोड़ी ना करते उन चीज़ों को, तो वो खुद एंजॉय कर रहे थे। तो वो किस तरह से एंजॉय कर रहे थे, वो किस तरह से उनके लिए एक सेरेमनी था ट्रिकी का वहाँ होना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। We could hardly believe it when the brandy came to put the final age on Tricky's constitution. तो जब वो देखते हैं कि एग आ रही है, वाइन आ रही है, और जब वो ये देखते हैं कि जब ब्रांडी भी ट्रिकी के लिए आ रही है, तो बहुत ही हैरान रह जाते हैं वो सब। फॉर अ फ्यू नाइट, कुछ दिनों के लिए द फाइन स्पिरिट यहाँ पर ब्रांडी को बोला गया है, वॉज रोल्ड अराउंड मीन्स हर जगह बांटी गई उसको, ब्रांडी को। इनहेल्ड एंड रिलेवेंटली ड्रंक। इनहेल मतलब होता है कि अंदर ली गई, उसकी स्मेल उनको सबको बहुत अच्छी लगी और वो सब उसको इंजॉय करने लगे, पीने लगे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री डेज थे उन लोगों के लिए। स्टार्टिंग कैसे थे? स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग में उन्हें एक एक्स्ट्रा एग मिलता था, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिडी वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर एंड द विद द ब्रांडी। मॉर्निंग में उन्हें एक्स्ट्रा एग मिलता था, इसी तरह से लंच टाइम में भी उन्हें वाइन मिला करती थी, और डे के एंड में लग्जीरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, जो एक फायर होती है ना, कैंप फायर, उसकी चारों तरफ बैठकर वो किस तरह से अपना एंड करते थे डे को, लग्जीरियसली एंड करते थे, रिचली एंड करते थे वाइन के साथ, ब्रांडी के साथ। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब ऑब्वियसली जिसकी वजह से अगर कोई चीज़ें हमें मिल रही हैं, आप सपोज़ कीजिए आपको अगर फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में पीना मिल रहा है किसी की वजह से, तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को क्यों जाने देंगे, है ना। सेम हियर, जब ट्रिकी की वजह से वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, तो जो वेटनरी डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट जो हैं, उन्हें थोड़ा सा ये लालच आ गया कि ट्रिकी की वजह से हम सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो हम उसको थोड़े दिन और रख लेते हैं। बट आई न्यू मिसेस पैम्फ्रे वॉज सफरिंग, बट वो ये भी जानते थे कि मिसेस पैम्फ्रे सफ़र कर रही हैं और बहुत ही वरीड हैं ट्रिकी के लिए, एंड दिस इज़ मेड टू कंपेल हिम टू फोन हर। और इस सब सिचुएशन को देखते हुए, मिसेस पैम्फ्रे की सफरिंग को देखते हुए, उन्हें मिसेस पैम्फ्रे को कॉल करना पड़ा, एंड टेल हर, और उन्हें बताना पड़ा दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। और उन्होंने उसको क्या बताया मिसेस पैम्फ्रे को, कि जो आपका डॉग है वो अब रिकवर हो चुका है और आपके आने का इंतज़ार कर रहा है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट बाद, अबाउट 30 feet ऑफ फ्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। एक बहुत बड़ी, कम से कम 30 feet लंबी एक ब्लैक मेटल कार जो है वहाँ पर आकर रुकी। कहाँ पे? आउटसाइड द सर्जरी, जहाँ पे सर्जरी थी उसके बाहर। द शॉफर ओपन द डोर। शॉफर बोलते हैं अगर किसी को हम हायर करते हैं फॉर ड्राइविंग, दैट इज़ कॉल्ड शॉफर। द शॉफर ओपन द डोर। ऑब्वियसली Mrs. Pamphry was so rich, so she can afford chauffeur, and I could just make out the figure of Pamphry, almost lost in the interior, and the car and car's appearance tells us itself that how rich Mrs. Pamphry was. ओके, तो जब वो देखते हैं कि एक बड़ी मेटल कार वहाँ पर आकर रुकी है, और शेफर ने, ड्राइवर ने उनका गेट डोर जो है वो ओपन किया है, तो वहाँ पर कौन था? मिसेस पैम्फ्रे थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैब्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर। मिसेस पैम्फ्रे के हैंड आपस में इस तरह से टाइटली हैंड बाउंड थे, जैसे कोई नर्वस होता है ना, और अपने हैंड्स को ऐसे टाइटली कर लेता है, वही सिचुएशन यहाँ पे इसकी पैम्फ्रे की बताई गई है।
उसके जो हैंड्स थे वो टाइटली क्लैप्स्ड थे और हर लिप्स वर ट्रम्बलिंग, हर लिप्स वर शिवरिंग, काँप रहे थे। काँपते हुए होठों से उसने क्या पूछा, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर, मुझे सही बताइए क्या वो सच में ठीक हो चुका है। येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई गो एंड फेच हिम। तो हैरियट ने रिस्पॉन्स किया, उन्हें रिप्लाई किया, येस ही इज़ फाइन, वो ठीक है और आपको कार से उतर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही रिकी को आपके पास लेकर आता हूँ। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।